ऊपर एनसीएलटी का जो अपना फैसला है उसे सुरक्षित रख लिया गया है। अब ये फैसला जब भी निकलेगा ना तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एनसीएलटी से अब वेदांता या अडानी इंटरप्राइजेस कौन जीतता है। तो बहुत बड़ा फैसला सुरक्षित रखा गया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे जेपी एसोसिएट की। जेपी एसोसिएट में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जहां पर एनसीएलटी ने वेदांता की याचिकाओं पर जो बोली के खिलाफ थी, किसकी? अडानी की। उस बोली के खिलाफ जो चीज़ें थी अडानी की, उसके ऊपर एनसीएलटी का जो अपना फैसला है उसे सुरक्षित रख लिया गया है। अब ये फैसला जब भी निकलेगा ना तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एनसीएलटी से अब वेदांता या अडानी इंटरप्राइजेस कौन जीतता है। तो बहुत बड़ा फैसला सुरक्षित रखा गया है। अच्छा, जो वहाँ पर दलीलें हुई हैं, जो वहाँ चीज़ें पता लगी हैं, उसके बारे में भी आज हम इस न्यूज़ के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे। हम सब निवेशक सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जेपी एसोसिएट है उसका निवारण हो जाए, चाहे वो वेदांता में चाहे वो अडानी के पास, क्योंकि जेपी एसोसिएट के अंदर जो शेयरधारक हम थे, हमें तो था नहीं, मतलब थे जो भी थे, का तो पैसा जीरो हो गया, उन्हें तो अब कुछ मिलेगा नहीं। पर जेपी एसोसिएट से जेपी पावर के अंदर तेजी या गिरावट आ रही है, और वो तब आ रही है जब कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सामने निकल कर आ रही है। तो इस फैसले पर टिकी निगाह जेपी एसोसिएट पर, और जेपी एसोसिएट से जुड़ते हुए हम सब सोच रहे हैं जेपी पावर का अब क्या होने वाला है, तो उस पर भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। वेदांता जुटलाया गया है। वेदांता आरपी के द्वारा जो कहा गया है कि कभी उसे उच्च बोली के लिए चुना ही नहीं गया था, तो वहाँ वेदांता का वैसे खेल खत्म ही हो जाता है। वेदांता जिस चीज़ के लिए जा रहा था लड़ने के लिए कि मेरी तो अडानी से ज़्यादा मेरी बोली थी, मैं पहले भी आया था, तो मुझे जो चीज़ें हुई थी वो मुझे क्यों नहीं मिली, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया, एनसीएलटी में भी गया है। तो ये आपको समझना है कि वेदांता को जब आरपी ने ये कह दिया कि तुम्हारी कुछ बोली थी नहीं, और उसके बावजूद भी वेदांता के वकील जो हैं आमने सामने आ रहे हैं, तो यानी कि वेदांता के वकील भी उपस्थित थे वहाँ पर जब ये सुरक्षित फैसला किया गया है। तो चीज़ों को समझो, वेदांता वैसे निकल कर नहीं आया। देखो चाचा, इतनी बड़ी बात हो गई है कि आरपी ने कह दिया कि वेदांता की बड़ी बोली नहीं है, तो इस न्यूज को 5 दिन बीत गए हैं, और 5 दिन बीतने के बाद वेदांता का कोई स्टेटमेंट नहीं आया निकल कर। तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि वो स्टेटमेंट कब निकल कर आएगा, और वहाँ से आपको समझना है स्टेटमेंट आए ना आए, वेदांता एनसीएलटी में कोर्ट में दलीलें जरूर दे रहा है। एनसीएलटी ने जेपी एसोसिएट के लिए अडानी की बोली के चयन के खिलाफ वेदांता की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। मतलब कि एनसीएलटी ने जो फैसला सुना दिया था अडानी के पक्ष में, और वहाँ से फिर वेदांता निकल कर आया था 2 दिन बाद, और उसने कहा था कि हम बोली, तो उसके ऊपर जो फैसला है सुरक्षित रख लिया गया है। यहीं से वेदांता या अडानी इंटरप्राइजेस कौन जीतेगा आपको पता लगने वाला है। एनसीएलटी ने बुधवार को दिवालियापन प्रक्रिया के माध्यम से ऋणग्रस्त जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण के लिए अडानी इंटरप्राइज की बोली के चयन के खिलाफ वेदांता की 2 याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये आप सबके लिए, जो हम जेपी एसोसिएट में होगा क्या या जेपी पावर के लिए, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल कर आ गया। एनसीएलटी के अध्यक्ष की 2 सदस्यीय पीठ ने वेदांता और प्रतिवादियों, जिनमें संकल्प पेशेवर लेनदार यानी कि सीओसी और अडानी इंटरप्राइजेस शामिल हैं, की दलीलें सुनने के बाद अपनी सुनवाई समाप्त की है। यानी कि सीओसी यानी कि लेनदार और अडानी इंटरप्राइजेस और उन सब की सुनवाई सुनने के बाद अपनी जो सुनवाई है उसे समाप्त कर दी है। इसने दोनों पक्षों से अगले 2 दिन के भीतर लिखित जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। यानी कोर्ट ने दोनों पक्षों का लिखित में जवाब दीजिए। वेदांता के वकील ने जेपी एसोसिएट के ऋणदाताओं द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन मापदंडों पर सवाल उठाया है। किसने? वेदांता ने। ये फिर बोला गया है वहाँ पर
जिन्होंने अडानी इंटरप्राइज की 14,535 करोड़ रुपए की बोली को चुना और वेदांता की 17,926 करोड़ की उच्च बोली को खारिज कर दिया है। वेदांता के वकील ने ये भी चीजें सामने रखी है। 24 मार्च को एनसीएलटी ने वेदांता ग्रुप की उस याचिका पर अंतिम रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें एनसीएलटी द्वारा 17 मार्च को पारित, यानी 17 मार्च को एनसीएलटी ने आदेश दे दिया था कि भैया अडानी समूह की बोली को मंजूरी दे दी गई है एनसीएलटी के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें थी जहां पर 24 मार्च को फिर से वेदांता अपनी स्थितियों के साथ कोर्ट गया था, ये आप समझ के चलना। हालांकि इसमें कहा गया था कि योजना अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाले वेदांता ग्रुप द्वारा दायर अपीलों के परिणाम पर निर्भर करेगी, यानी कि वेदांता ने क्या क्या चीज़ें वहाँ रखी है उस पर ये सारी चीज़ें होंगी जब ये फैसला सुनाया गया था कि अडानी के पक्ष में है। पर वहाँ ये भी कहा गया था कि जो वेदांता ने दायर की अपीलें उसका भी कुछ नेतृत्व होगा, उसे भी सुनना हमें पड़ेगा। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। एनसीएलटी के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई जिसने रोक लगाने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देखो सर, इनकार किया था पर निर्देश दिया था कि यदि निगरानी समिति कोई बड़ा नीतिगत निर्णय लेने की योजना बनाती है, यानी कि एनसीएलटी कोई बड़ा, जैसे अब 2 दिन आपको पता है कुछ ना कुछ हो सकता है, तो बड़ा योजना के लिए कुछ निर्णय लेने बनाती है तो उससे पहले न्यायाधिकरण की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए, यानी कि न्यायालय को इसके बारे में पता लगना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती जा रही है। जो जेपी एसोसिएट के पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, जहाँ पर जेपी ग्रीन्स, नोएडा में जेपी ग्रीन, इस तरीके के काफ़ी हवाई अड्डे के पास इसकी जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी है जैसी प्रमुख रियल एस्टेट परियोजनाएं हैं। ये आप समझ कर चलें, ऐसे ही लड़ नहीं रहे वेदांता और अडानी ग्रुप, बहुत कुछ है इसके बाद। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में इसके 3 वाणिज्यिक औद्योगिक कार्यालय स्थान हैं, जबकि इसके होटल डिवीजन की दिल्ली एनसीआर, मसूरी और आगरा में 5 संपत्तियां हैं। बहुत बड़ा साम्राज्य। देखो सर, बड़ा साम्राज्य भी फेल हो जाता है, आज ये समझ लो आप। तो जब भी आपका निवेश किसी भी कंपनी में हो रहा है तो ये मत सोचे कि वो हमेशा के लिए अब फिक्स हो गया है, उसमें आपको निगरानी करनी पड़ेगी बार बार। इसके अलावा जेपी स्टेट के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 4 सीमेंट संयंत्र हैं और ये तो अडानी जी को चाहिए, उनको अपनी क्षमता को बढ़ाना है। और मध्य प्रदेश में कुछ पट्टे पर ली गई चूना पत्थर की खदानें, ये भी अडानी जी की चीज़ें चल रही हैं इसके अंदर, क्योंकि भैया उनकी एसीसी और अंबुजा सीमेंट भी है, आपको समझ करना। इसके अलावा अब ये सुनो, इसके अलावा इसने जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, यमुना एक्सप्रेस टोलिंग लिमिटेड, जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड और कई अन्य कंपनियों सहित सहायक कंपनियों में भी निवेश कर किया है। यानी कि इसकी जो सहायक कंपनी थी, जिसमें मुख्य तौर पे तो आप जेपी एसोसिएट, जेपी पावर को ही देख रहे हैं, क्योंकि जेपी एसोसिएट ने जेपी पावर के अंदर भी हिस्सेदारी दे रही है। प्रमोटर तो जेपी एसोसिएट ही हैं जो 24% के हैं। अब ये कोर्ट का निर्णय, एनसीएलटी का निर्णय से हमें अब ये पता लगने वाला है, एनसीएलटी के निर्णय से देखो सर, या तो इसके अंदर मसले और अब आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि अगर कुछ चीज़ें वेदांता या अडानी के पक्ष में आई तो फिर एक दूसरे फिर से कुछ ना कुछ चीज़ें करेंगे। तो एकदम से ये अंतिम फैसला आपको नहीं समझना है, पर यहाँ से अब आपको पता लग जाएगा कि एनसीएलटी क्या उसने सुना, क्या उसने वेदांता की चीज़ों को सुना, क्या उसने अडानी इंटरप्राइजेज की चीज़ सुना, क्या उसने लेनदारों की चीज़ सुना, उसका क्या निष्कर्ष निकला है। उस आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जेपी एसोसिएट के लिए तो है ही, और जेपी एसोसिएट में कोई शेयरधारक को पैसा कुछ मिलने का नहीं, लेकिन जेपी एसोसिएट से संबंधित जेपी पावर के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ हो सकती है, जिस तरीके से हम उस चीज़ को जोड़ते जा रहे हैं। तो अब आपको समझना है कि एक फैसला होने वाला है, अब सबकी निगाह उस पर ही टिकने वाली है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।